ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि यह संगम युग जिसमें दो कार्य होते हैं। एक है कि हमने भगवान को पहचाना और भगवान ने हम जो है जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट किया, हमको पसंद किया। परंतु आज परमात्मा ने अपनी पसंदगी का क्राइटेरिया बताया जो बहुत सुंदर है समझने के लिए। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा को सच्ची दिल वाले बच्चे पसंद है। आपको भी याद होगा कि भगवान को सदैव भोलानाथ या दिलाराम के रूप में लोग मानते हैं, पूजते हैं। तो परमात्मा ने आज कहा कि दुनियावी दिमाग वाले भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को सच्ची दिल वाले पसंद है, क्योंकि भगवान भी सच्चा है, सत्य है, और इसलिए सच्चे दिल वाले जो है, इनोसेंट है, वह परमात्मा को पसंद है। और परमात्मा ने आज कहा कि जो मार्क्स कमाई करनी है, अर्थात इस जीवन के एग्जाम में अगर नंबर 1 लेना है, मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए परमात्मा ने कहा कि सच्ची दिल से कार्य करने वालों को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर दिमाग से कार्य किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सच्ची दिल से कार्य करना अर्थात क्या? आप जो भी कार्य करो, जो भी व्यक्ति से बात करो, लेकिन दिल की सच्चाई हो, दिल से आप प्यार से करो। अगर दिमाग के लेवल पर किया, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं हमारे रिलेशंस हैं वो प्यार से अधिक प्राप्ति बेस्ड हो गए हैं। अगर मुझे लगे कि आपसे मुझे फायदा होने वाला है, तभी मैं आपसे संबंध रखती हूँ, लेकिन वो दिल का प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता। चाहे वो कोई भी संबंध है या कोई भी कार्य है, कभी कार्य में भी हम दिमाग लगाते हैं कि उसने इतना किया तो मुझे भी उतना ही करना है, मैं क्यों घिसूं अपने आप को। तो ये जो है दूसरों के साथ कंपटीशन में आकर कार्य करना, दूसरों के साथ कंपैरिजन में आकर कार्य करना, इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। भगवान उसको मार्क्स देता है जो दिल की सच्चाई और सफाई से परमात्मा की याद में कार्य करते हैं। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि दिल की सेवा दिल तक पहुंचती है, लेकिन दिमाग से की हुई सेवा वो केवल दिमाग तक पहुंचती है। साथ में ये भी समझाया कि दिल वाले दुआएं कमाते हैं और दिमाग वाले नाम कमाते हैं। तो हमें अपने आप को पूछना है, हमको दुआएं कमानी है लाइफ में या नाम कमाने हैं? अगर हम दुआएं कमाएंगे तो नाम तो उसमें स्वतः ही कमा लेंगे, लेकिन केवल नाम कमाने के पीछे जाएंगे तो दुआएं प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर दुआएं नहीं मिली तो हमारे जीवन में जो प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, संतुष्टता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल सकती। तो आज सबसे पहली बात परमात्मा ने बहुत अच्छे से समझाया कि भगवान को भी दिल पसंद है, संसार में भी लोगों को सच्चाई, सफाई, दिल से किया हुआ कार्य पसंद है। तो हमें आज से यह संकल्प करना है कि हम जो भी करेंगे, जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, कार्य करेंगे, वह दिल से करेंगे, प्यार से करेंगे। दूसरी बात परमात्मा ने आज बहुत अच्छे से समझाई कि योगियों का कार्य क्या है। कभी हम समझते हैं कि योग हम अपने शांति के लिए करते हैं, परंतु योगियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो आज दो विशेष रूप की जिम्मेवारी परमात्मा ने समझाई। जब हम योग में बैठते हैं, बाबा से, परमात्मा से सर्व शक्तियां धारण करते हैं, सर्व गुण धारण करते हैं, तो उससे हमारे संकल्प परिवर्तन होते हैं।
संकल्प से हमारी वाइब्रेशंस परिवर्तन होते हैं, और वह वाइब्रेशंस जब वो एनवायरनमेंट में वाइब्रेट होते हैं, तो परमात्मा ने कहा कि यह जो प्रकृति है उसकी भी सेवा हो जाएंगी। आज हम देखते हैं प्रकृति हम मनुष्य आत्माओं से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो प्रकृति आज प्रकोप दिखा रही है। तो हमें इस प्रकृति की सेवा करनी है। तो हमारी वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, सुख के वाइब्रेशंस, ये प्रकृति को भी शांत और सुखी करेंगे। और दूसरा, परमात्मा ने कहा कि आज वातावरण बहुत तमो प्रधान है, तमोगुणी है। आज हर मनुष्य आत्मा भी तमोगुणी हो गई है, अर्थात आत्मा जो सतोगुणी थी, जहाँ प्रेम था, शांति थी, आनंद था, पवित्रता थी, शक्ति थी, उसके बदले आज तमोगुण ने स्थान ले लिया है। आज क्रोध है, घृणा है, स्वार्थ भावना है, नफरत है। तो ये जो तमोगुण है, इस तमोगुणी संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि तमोगुण के कारण आत्माएं कमजोर हो गई है, और कमजोर आत्माओं में वह शक्ति नहीं रही है कि वह चाह कर भी अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सके। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि यह हम योगियों की जिम्मेदारी है, और इसलिए हम आज से हर रोज अपने घर में विशेष रूप से 15 मिनट, आधा घंटा योग करेंगे। जब हम योग में बैठेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस हमारे घर वालों को फील होंगे, हमारे वाइब्रेशंस उनके संस्कारों को परिवर्तन करने में सहयोग देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें ये सब करते हुए स्वयं की सेफ्टी भी तो रखनी है, और स्वयं की सेफ्टी के लिए कैसे योग बल की आवश्यकता है। और तीसरी बात, उसके लिए परमात्मा ने बहुत अच्छे से समझाई कि योग बल कैसे जमा हो सकता है, कैसे जागृत हो सकता है। उसके लिए कहा कि हमें 2 शक्तियों की आवश्यकता है, एक मनसा शक्ति और दूसरी है निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति के लिए परमात्मा ने समझाया कि हमें श्रेष्ठ संकल्पों को जागृत करना होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयावह है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे संजोग पैदा होंगे जो हमको डराएंगे। जिस वातावरण में इतने सारे नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स लोगों के चलेंगे, जो उनके संकल्प हमारे पर हावी हो सकते हैं, और इसलिए हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम न होते हुए भी आज लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, आज मन कमजोर हो रहा है। और इसलिए परमात्मा ने सावधानी दी, आने वाला समय ऐसा होगा जिसमें साधन और संबंध काम नहीं आएंगे, लेकिन हमारी मनसा शक्ति, हमारी श्रेष्ठ संकल्प हमारी सेफ्टी का साधन बनेंगे। आज आप सोचो, घर में सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ सुख सुविधा के साधन है, सारे संबंधी भी हमारे साथ है, लेकिन हमारा मन ही साथ नहीं हो तो हमारे मन में ही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उसको कौन परिवर्तन करेगा। और आज इसलिए आवश्यकता है कि हम योग बल जमा करें श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम से। और दूसरा है निर्भयता की शक्ति। आज हर एक के जीवन में भय है, वस्तुओं का भय है, संबंधों का भय है, परिस्थितियों का भय है। जब यह भय होगा, क्योंकि जब हम कमजोर होते हैं तो भय हावी हो जाता है, जब हम शक्ति संपन्न होते हैं तो भय को सुदूर रहता है। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ संकल्प
शक्तिशाली संकल्पों के माध्यम से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें भय स्वयं की कमजोरी के कारण लगता है। जब हम अंदर से सक्षम होते हैं और परिस्थितियां कितनी भी भयावह क्यों ना हो, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, हम उसका सामना अवश्य करेंगे। लेकिन हम कमजोर होते हैं तो एक छोटी सी परिस्थिति भी हमारे पर हावी हो सकती है। तो इसलिए ये दोनों ही शक्तियों को धारण करना है। चौथी बात, आज परमात्मा ने सफलता के लिए अंडरलाइन कराई। 3 बातें अगर ध्यान रखेंगे तो सफलता सदा निश्चित है। वह पहली बात है कि हमें स्वयं में एक तो टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति को धारण करना है, और दूसरा है समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। ये दोनों ही शक्तियां सफलता का आधार है। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि बस सब कुछ सहन करना है और रोते रहना है, लेकिन सहन शक्ति वो शक्ति है जो कोई भी प्रकार की परिस्थिति क्यों नहीं हमारे पर गिरे, लेकिन यह वो शक्ति है जो एब्सॉर्ब कर सकती है। आपको पता होगा, हर घर में जब एक बिल्डिंग बनता है तो उसमें अर्थिंग देना पड़ता है कि अगर बिजली भी गिर जाए उस मकान पर तो अर्थिंग उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है जो लगता है कि बिजली गिर गई, पर सहन शक्ति अर्थिंग का काम करती है। कोई भी परिस्थिति में टूटने के पहले हम उसके प्रभाव को, उसकी इफेक्ट को एब्सॉर्ब कर सके, तब सफलता मिलती है। और दूसरा, पावर टू अकोमोडेट। जैसे आपने पानी को देखा होगा, पानी बहता रहता है, चाहे कैसा भी स्थान हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कोई कितने भी बड़े बड़े पत्थर रख दे, लेकिन पानी अपना मार्ग निकाल देता है और अपने आप को जैसा भी बर्तन हो उस शेप में अपने को अकोमोडेट कर देता है। तो सफलता इसी का तो नाम है। दूसरी बात सफलता के लिए कहा कि निश्चय और नशा संपन्न हो, अटूट निश्चय परमात्मा में और स्वयं में, और उसका जो नशा है कि मेरा साथी कौन है, मेरे साथ कौन है, मेरा पिता कौन है, जब ये नशा रहता है तब सफलता अवश्य मिलती है। और तीसरी बात, परमात्मा ने कहा कि या तो अपनी अंगुली मुझे दे दो या तुम मेरी अंगुली आप पकड़ लो। तो सफलता तो है ही है, क्योंकि हाथ किसने पकड़ा है। पर मैं तो कहूंगी कि हम अपनी ही अंगुली दे दे परमात्मा को, क्योंकि जब हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं तो विश्वास नहीं होता है हम पर, हम कभी भी छोड़ दे। लेकिन जब हमारा हाथ भगवान ने पकड़ा हुआ होगा, किसी भी हालत में वो छोड़ नहीं सकते। और इसलिए ये तीनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सफलता प्राप्त करनी है। और पांचवी बात, परमात्मा ने आज एक सीट दी है बैठने को, और वह है संतुष्टता की सीट। अगर उस पर बैठ करके आप कोई भी परिस्थिति को देखेंगे, कोई भी व्यक्ति को देखेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि सीट ही है संतुष्टता की। अगर असंतुष्टता की सीट पर बैठेंगे तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन संतुष्टता की सीट होंगी तो सदा संतुष्ट मणि रहेंगे। तो ये 5 बातें आज विशेष बाबा ने, परमात्मा ने समझाई। सबसे पहली बात, जो भी कार्य करो दिल से करो, याद भी करो तो सच्चे दिल से करो परमात्मा को। दूसरी बात कि योग आवश्यक क्यों है, क्योंकि जब कोई बात का इम्पोर्टेंस पता चलता है तो हम वो अवश्य करते हैं। तो प्रकृति और तमोगुणी संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग आवश्यक है। और वह योग बल जमा कैसे होगा, उसके लिए तीसरी बात समझाई कि मनसा शक्ति
और निर्भयता की शक्ति से। चौथी बात सफलता के लिए समझाई। 3 हमको टिप्स दी। सबसे पहला पावर टू अकोमोडेट और टॉलरेंस पावर। तीसरा अटूट निश्चय और नशा संपन्न रहे। और तीसरा हम अपनी अंगुली भगवान को दे दे, सौंप दे उसको, तो सफलता मिलेगी। और 5वीं बात, हमें सारा दिन संतुष्टता की सीट पर बैठे रहना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। अपने मन को और बुद्धि को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे। ओम शांति। इस शरीर में मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा, मुझ आत्मा ने परमात्मा का हाथ पकड़ा है और परमात्मा ने भी सच्ची दिल के आधार पर मुझे सिलेक्ट किया है। परमात्मा को सच्ची दिल पसंद है। जब हम दिल भगवान को देते हैं तो वह हमें बहुत श्रेष्ठ दिमाग देते हैं, जिसके आधार पर हम स्वयं भगवान को पहचान सकते हैं, उसकी पूरी रचना के आदि मध्य और अंत को समझ सकते हैं। संसार में कितने बुद्धिशाली लोग हैं, लेकिन भगवान को समझ न सके। और हम सच्चे दिल को सौंप देते हैं ईश्वर को। वह रिटर्न में दिव्य बुद्धि देते हैं, जिससे हम उसके दिव्य कार्यों को देख सकते हैं। और परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं। हम भगवान को मदद करने वाले हैं। परमात्मा इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए इस धरा पर आए हैं। इस कलयुग के तमो प्रधान तमोगुणी सृष्टि को परिवर्तन करने आए हैं। मुझ आत्मा का योग परमात्मा कार्य में मदद रूप होगा। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट करते हुए मैं अपने आप को भरपूर करती हूँ सर्वगुण सर्व विशेषताओं से। और वह गुण और विशेषताएं इस संसार में वाइब्रेट होती है। विजुलाइज करो कि परमात्मा की शांति की किरणें, पवित्र किरणें मुझ आत्मा में पड़कर मुझ आत्मा को भरपूर करके इस संसार में वाइब्रेट हो रही है।
प्रकृति के तत्व, मनुष्यात्माएं जो मेरे संपर्क में आती हैं, उनको यह वाइब्रेशंस मिलती है, शांति की, शुद्धता की, खुशी की। ओम शांति शांति।